हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को टच करूंगा जो प्रत्येक विद्यार्थी जानना चाहता है। तो इसमें मैं बात करूंगा माई कंप्लीट बुक लिस्ट फॉर 70 बीपीएससी पीटी। यानी मैं जो पढ़ता हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं दूसरे का मुझे नहीं पता है, पर मैं जो पढ़ता हूं, मैं जो फॉलो करता हूं, जिससे मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, तो वो बुक लिस्ट मैं आप सबके साथ शेयर करता हूं इस वीडियो में। सबसे पहले उससे जानने से पहले पढ़े कैसे, इसके बारे में हम सब थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, पढ़ने का देखिए, बीपीएससी में चूंकि अब जो है वन लाइनर नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं पिछले क्वेश्चन को एनालिसिस किया था तो मात्र 35% वन लाइनर था, और जिसको आप इजी बोल सकते हैं, मात्र 35 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद 35 क्वेश्चन आपका मॉडरेट था और 70 क्वेश्चन कथन वाला था, यानी स्टेटमेंट वाला था। जब आप स्टेटमेंट वाला प्रश्न हल करते हैं तो इसमें आपको मल्टीपल, एक क्वेश्चन का मल्टीपल वर्जन जानने की आवश्यकता होती है। यानी आपका नॉलेज जो वन लाइनर में था उससे कहीं अधिक आपका नॉलेज आपका स्टेटमेंट वाले में रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर G20 के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि G20 का एक चीज याद रखेंगे कि 18वां G20 सम्मेलन भारत में होता है। नहीं, G20 के बारे में समस्त जानकारी रखेंगे, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि जैसे आपसे पूछ लेगा कि 18वां G20 सम्मेलन 2023 में कौन किया था, 19वां कौन करेगा, 17वां कौन किया था, G20 कितना जीडीपी को छेकता है, या आपसे ये पूछ लेगा कि G20 में कितना जनसंख्या आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कथनों पर विचार करने वाला प्रश्न आएगा, यानी हम सबको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए कुछ बुक की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मेनली स्टैंडर्ड है। वैसे आप जो भी बुक फॉलो करते हैं आप उसे फॉलो करें। देखिए, बुक कोई भी आप फॉलो करें, एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपका एक बुक कंप्लीट नहीं है तो आप फिर पढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर आप कोई बुक लेते हैं, प्रतियोगिता दर्पण अगर हम फरवरी का खरीदे तो फरवरी का पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास हिस्ट्री का एसके पांडे का बुक है तो एसके पांडे आप पूरा पढ़े होने चाहिए, तभी आप दूसरा बुक पे जाएं। ठीक है, लेकिन ये मैं बता रहा हूं अपने तजुर्बे से कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ बुक लाते हैं, 2-4 चैप्टर पढ़ते हैं, किसी तरीके से छोड़ देते हैं, फिर मार्केट में नया बुक आता है, फिर उसको लेने जाते हैं, तो वो बस बुक ढोएंगे, उनका रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही न्यूनतम है। तो इतना हो गया। अब चलिए हम सब सीधे चलते हैं बुक लिस्ट के ऊपर। पढ़ने का टैक्टिस क्या आएगा ये हम सब वीडियो के लास्ट में हम सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें 7 जीके जीएस बुक लिस्ट है, जिसमें मैथ का मैं नहीं बताया हूं, क्योंकि मैथ आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उससे काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 बुक लिस्ट जानते हैं। ये मैं फॉलो करता हूं, ये मेरा बुक लिस्ट है 70 बीपीएससी पीटी को लेकर। आपका अलग हो सकता है, कई टीचर का अलग हो सकता है, ये मैं अपने ओपिनियन के बेस पे आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो कि मैं फॉलो करता हूं और जिससे मुझे सफलता मिला था। तो सब्जेक्ट है सबसे पहले हिस्ट्री, तो आपको क्लास 8 से लेकर के 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ना है। पिक्चर में आप फोटो देख सकते हैं, ऐसा बुक आपको लेकर आना है। तो 8 से लेकर अगर 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे। देखिए, हिस्ट्री में क्या है ना कि कहानी है। ठीक है, अगर बार बार आप उस बैटल को रिमेंबर करेंगे, बार बार इमेजिंग करेंगे, तो आपको ज्यादा फैक्ट्स याद रहेगा। ठीक है, इस वजह से आप कहानी बस याद रखिए कि बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, ऐसा प्रश्न 69 बीपीएससी में आया था। तो आपको ये कहानी पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, यानी उसके बाद, यानी 1765 में 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। तो इस प्रकार जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो क्लास 8 से 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर हिस्ट्री। अभी और देखते हैं हम सब। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के लिए एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, मैं इसी को फॉलो करता हूं। इसमें काफी फैक्ट्स है, पर आप इंपॉर्टेंट जितने भी शासक है उसका पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप आधुनिक इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो ज्यादा पेज नहीं होगा, मुश्किल से कितना 100 पेज या 120 पेज के आसपास होगा, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी 5 मंथ का टाइम है। पर अभी से आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 70 बीपीएससी पीटी निकालना चाहते हैं तो अभी सही टाइम है। ये 5 मंथ आपको बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो ये किरण पब्लिकेशन का बुक हो गया।
चलिए सब्जेक्ट अब बदलते हैं, पॉलिटी में आते हैं। तो 10 से 11 क्वेश्चन पॉलिटी से रहेगा। तो पॉलिटी को समझना है क्योंकि मेंस में आपको लिखना है, ठीक है। और मेंस में लिखने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए बेस्ट बुक है एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक। फोटो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आप पहले इसको पढ़ें, आप संविधान को समझें, संविधान से रिलेटेड मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, कहां पे क्या काम करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी, जो कि आराम से कर सकते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट बुक बताता हूं आप सबको। तो जब आप फाइनली एनसीईआरटी खत्म कर लेंगे तो पॉलिटी के लिए सबकी पसंद लक्ष्मीकांत का बुक ले लीजिए, भारत की राज्य व्यवस्था। ये भी बहुत पेज का है, 800 प्लस पेज है। तो इसको भी वही स्पेक्ट्रम की तरह 30 पेज पढ़ें, या इसे आप चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी से अगर आप करेंगे तो लगभग 2 से 3 बार आप इसे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इज मस्ट। उसके बाद आप लक्ष्मीकांत की ओर जाएंगे। ये सिर्फ 70 बीपीएससी पीटी वाले के लिए है, इसमें बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इन सब के लिए ये बुक लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो कृपया फॉलो ना करें। जो 70 बीपीएससी देंगे सिर्फ उनके लिए ये बुक लिस्ट जारी किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सबसे महत्वपूर्ण अब जो है वो है विज्ञान। 30 क्वेश्चन आपका विज्ञान से आएगा, तीनों मिला करके। तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बहुत ही अच्छी किताब है, मैं तो काफी बार पढ़ चुका हूं, इसलिए मैं आपको एनालिसिस के थ्रू बता सकता हूं। बहुत ही जबरदस्त बुक है, काफी प्रश्न इससे आएंगे। तो ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर आप डायरेक्ट शॉप वाले को दिखाएंगे और डायरेक्ट आप बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक पढ़ना है, 11-12 का आपको नहीं पढ़ना है उतना, ठीक है। क्लास 6 से लेकर के 10 तक में आपका काम चल जाएगा। 11-12 अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक तो जरूर कंप्लीट रखिए अच्छे ढंग से। इसके अलावा हमारे चैनल पे एनसीईआरटी साइंस करके सीरीज चल रहा है, तो उसको आप जरूर फॉलो करें। 10 क्वेश्चन डेली आप सबको मिलता है। आप मेरे कहने पे 1-2 वीडियो आप देख लें, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले बुक की ओर। पहले बिहार स्पेशल नहीं, पहले एक और विज्ञान का बुक देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे तब विज्ञान के लिए आप पढ़ेंगे समान विज्ञान, ठीक है। तो लूसेंट साइंस आप पढ़ेंगे 70 बीपीएससी के लिए, बेस्ट बुक है, आप इससे कर सकते हैं कंप्लीट और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बाकी जो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा इन सब बुक से, वो मैं एनसीईआरटी सीरीज में बता रहा हूं अच्छे ढंग से। आप मेरे कहने पे एनसीईआरटी साइंस करके सीरीज है, आप 2-3 वीडियो देख लें, आपको पसंद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद होगा तो वहां से आप नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बार मेरे कहने पे देख सकते हैं, थोड़ा सा विश्वास रखें, एक बार जरूर देख लें। चलिए बढ़ते हैं अगली बुक की ओर। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्योग्राफी। 12 से 15 प्रश्न रहेंगे। तो ज्योग्राफी तो मुझे लगता है कि 90% आपका एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक, फोटो आप देख सकते हैं बना हुआ है। आप ये सारा बुक खरीद कर लाइए, आप एक एक करके ही लाइए और आराम से 1 महीने में आप पूरा एनसीईआरटी अच्छे ढंग से पढ़ जाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी का नहीं पढ़ते हैं, इफ यू वांट टू नॉट रीड ज्योग्राफी एनसीईआरटी, देन यू विल बी नॉट क्वालिफाई इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इट इज अ नेसेसरी थिंग। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का तो टर्म और कंडीशन आपको समझ में नहीं आएगा, अक्षांश देशांतर आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप कोई भी स्टैंडर्ड भी बुक पढ़ेंगे फिर भी, इसलिए आप एनसीईआरटी मस्ट रीड ज्योग्राफी का। चलिए अब देखते हैं, अगर आप 90% इससे कवर कर लेंगे तो 10% किस बुक से होगा वो भी देख लेते हैं। और एनसीईआरटी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर उसका सीरीज भी मैं जरूर आप सबके समक्ष रखूंगा, ठीक है। 10% आपको अगर पढ़ना है, मतलब 10% बोल लीजिए, 20% बोल लीजिए, आप इस वाले बुक को फॉलो कर सकते हैं। महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो काफी आपको फैक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी बुक ले लें, लेकिन एनसीईआरटी पहले ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे। तो हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की संख्या बड़ी है, अब 15 के आसपास पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स आप सबको बहुत हार्ड लगेगा, इसलिए आप एनसीईआरटी से शुरुआत करें, 6 से लेकर के 12 तक पढ़ें। आप इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, कितने क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए 70 बीपीएससी में आपका अकाउंटेंट से रिलेटेड यानी ऑडिटर से रिलेटेड पोस्ट रहेगा, तो उसमें कॉमर्स के भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 69 बीपीएससी में रहे थे। और कॉमर्स का कहां से क्वेश्चन रहेगा, तो कॉमर्स से नहीं रहेगा, ये इकोनॉमिक्स से रहेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो पहले एनसीईआरटी को कवर करें। ये बुक मैं सिर्फ इतना ज्यादा बुक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम एक्चुअल में है, ठीक है। मैं अगर आपको 3-4 ऐसे बोल दूं ना, टाइटल पे डाल दूं कि बस ये 3 किताब पढ़ लें, आप 70 बीपीएससी पीटी में बस फोड़ देंगे। बस इतना बोलने का काम है, व्यूअरशिप तो बढ़ जाएगा लेकिन आपका एक भी काम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल के ऊपर ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो ऑनेस्टी के साथ मैं काम करता हूं। तो प्लीज आप ये सारा बुक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अब जब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे इकोनॉमिक्स का, फिर आप कौन सा बुक पढ़ेंगे वो देखिए।
देखिए नेक्स्ट बुक है आपका दृष्टि आईएएस का बुक आता है, क्विक बुक भारतीय अर्थव्यवस्था। मैं इसको पढ़ा हूं 2-3 बार, काफी अच्छा बुक है और इसमें स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन भी आपको पीछे मिल जाएंगे, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा वाणी की भी बुक आती है, तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। मैं दृष्टि आईएएस को प्रीफर करता हूं क्योंकि मैं इसी से पढ़ा हूं, तो मुझे पसंद है, तो मैं यही पढ़ता हूं, ठीक है। तो ये जबरदस्त बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है बिहार स्पेशल, इससे भी काफी प्रश्न रहेंगे। तो दृष्टि आईएएस का बुक आता है बिहार समग्र अवलोकन करके, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ एक और बुक ले लेंगे, या तो आप क्राउन का ले लेंगे या फिर इम्तियाज अहमद सर का ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक ले लेंगे और प्लस आप बिहार वाला, तो बिहार का कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि बिहार से काफी प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 22 से लगभग 25 प्रश्न रहने की उम्मीद है मुझे, तो बिहार आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। उसके लिए दृष्टि आईएएस का बुक के साथ साथ आप या तो क्राउन ले लेंगे या लूसेंट बिहार का आता है वो भी ले सकते हैं, या इम्तियाज अहमद का, इस 3 में से एक बुक लेना है, प्लस बिहार वाला दृष्टि वाला बुक लेना है, ठीक है। चलिए अब आखिरी जो सबसे टफेस्ट वर्क है वो है करंट अफेयर्स। चलिए करंट अफेयर्स आप 70 बीपीएससी के लिए कहां से करेंगे, ठीक है। तो डेली रीड न्यूज़पेपर, इसमें आप हिंदी वाले 3 में से कोई एक को फॉलो कर सकते हैं, जैसे जनसत्ता, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, इस 3 में से एक को फॉलो कीजिए। और इंग्लिश वाले द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं 70 बीपीएससी करंट अफेयर्स का वीडियो डालता हूं, तो आप उसको देख सकते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन डेली रहता है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसका अभी बहुत दिन से वीडियो नहीं आया है, लेकिन अब से शुरू होगा 70 बीपीएससी अगले 5 महीने के लिए। तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का जीके में करंट अफेयर्स आप सबको पढ़ा रहा हूं, तो आप उसका भी 10 से 12 वीडियो बना होगा, तो आप एक बार देख लें, ठीक है। इसके अलावा मैगजीन कौन सा पढ़ें, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। चलिए मैगजीन की जहां तक बात है, तो आपको मात्र 2 मैगजीन फॉलो करना है, एक तो क्रॉनिकल आता है और एक प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का मैं वीडियो डालते रहता हूं मंथ में, तो 3 वीडियो प्रतियोगिता दर्पण का आता है प्रत्येक मंथ से, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी क्रॉनिकल आप खुद से पढ़ें। और 70 बीपीएससी पीटी का जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो मैं जल्दी शुरू करूंगा, ठीक है। तो क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण हो गया। अगर आप सब बोलेंगे एक वीडियो इसके ऊपर बनाने के, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं आप सबको थोड़ा सा सजेस्ट कर दूंगा। लेकिन कम से कम आप इतना तो फॉलो करेंगे, पहले एनसीईआरटी पे जरूर फोकस करें अगर आपको 70 बीपीएससी पीटी निकालना है। 2 बात मेरा अगर ध्यान से समझेंगे तो एग्जाम निकालने में आसानी होगी। पहला, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है, आपके हाथ में क्या है, पढ़ना। तो सबसे पहले तो सिर्फ फोकस करें पढ़ाई के ऊपर, पहला बात मेरा समझ गए। दूसरा बात, बहुत लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मुझे कोई वर्क नहीं पता है, मुझे पता है कि इस 8 से 10 घंटे में मुझे पढ़ना है और डेली पढ़ना है, ठीक है। तो 8 से 10 घंटा आपको ये सारा बुक कंप्लीट करना है। आपको स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको तथ्य को याद करना है, तथ्य को स्मरण करना है। इसमें आप स्मार्ट वर्क से कर लें या फिर हार्ड वर्क से कर लें, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको याद रहना चाहिए। तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से मुझे कोई वो इंटरेस्टिंग चीज नहीं मुझे लगता है। हाँ, 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ना होता है, और इतना तो पढ़ेंगे, इतने बड़े हो गए तो पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरी बात, इतने बुक को आप फॉलो कीजिए। अगर ये बुक लिस्ट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ अगर आपको किसी भी चीज का चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड कर देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल से मैं सोच रहा हूं कि कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड क्वालिटी का डालूं, तो आप सब जरूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ईमानदारी पूर्वक ये वीडियो अगर मैं बनाया हूं तो आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।